अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। अगर आप कतर में रहते हैं या कतर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला अपडेट बहुत ही काम की चीज़ है, ख़ास करके इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि अभी हाल फ़िलहाल कतर में आने वाले हैं। आपके एक शेयर करने से सामने वाला बंदा चाहे थोड़ा ही क्यों न हो लेकिन नुकसान से बच सकता है। इस वीडियो को लाइक करने वालों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पहला अपडेट यह है कि यहां पर मुझे पता चला है कि जो लोग अभी कतर जा रहे हैं या पिछले कुछ दिनों से जा रहे हैं तो उन लोगों को मुकनिस क्वारंटीन में उनके साथ में जो भी खाने पीने का सामान होता है वो सामान निकाल करके फेंक दिया जाता है। इस चीज़ के बारे में मुझे परसों तरसों ही मालूम पड़ा था, लेकिन मैंने कन्फर्मेशन के लिए 2 दिन वेट किया और आज 28 दिसंबर 2021 है। आज मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। हम में से बहुत सारे लोग कतर जाने के टाइम में बहुत सारी चीज़ लेकर जाते हैं, मिठाई ख़रीद कर लेके जाते हैं या कोई सामान घर में बनवा करके ले जाते हैं, जैसे अचार हो गया, इसी तरह कुछ और भी सामान जो खाने पीने का होता है। अगर वो सामान लेकर जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में ये सारा सामान निकाल करके फेंक दिया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सामान अभी अपने साथ में कतर लेकर के मत जाएं। दोस्तों, मैं ये मुकनिस क्वारंटीन की बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग जो कि वर्कर होते हैं तो वो 80 से 90% वर्कर मुकनिस में ही क्वारंटीन लेते हैं, क्योंकि मुकनिस क्वारंटीन में थोड़ा पैसा कम लगता है। जैसे 2 दिन का 506 रियाल, जबकि 7 दिन का 1222 रियाल। जबकि आपको होटल में 2 दिन क्वारंटीन करने के लिए 1000 रियाल के आसपास या इससे ज़्यादा ही लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा वर्कर मुकनिस में ही क्वारंटीन लेते हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि होटल क्वारंटीन में गए होंगे। तो क्या होटल क्वारंटीन में भी इस तरह का खाने पीने का सामान फेंक दिया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये खाने पीने का सामान क्यों फेंक दिया जाता है, इसका रीज़न मालूम नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ ये कतर में किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मुकनिस क्वारंटीन का जो मैनेजमेंट है वो इस तरह कर रहा हो। बहरहाल जो भी हो, आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरा अपडेट, आज 28 दिसंबर 2021 है और आज से सिर्फ 4 दिन बाकी बचे हैं 2021 को ख़त्म होने में। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आज फिर से एक मरतबा याद दहानी करा देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सीआईडी की तरफ से ऑफर लगाया गया है, जिसमें आप सीआईडी के ज़रिए घर जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर में कोई फ़ाइन है तो फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा और आप घर जाने के बाद में दूसरा वीज़ा पर कतर भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि कंपनी से भाग करके दूसरी जगह काम कर रहे हैं। इसी तरह जवाज़ात की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये ऑफ़र है कि अगर आप कतर में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपका इकामा एक्सपायर है या ये कि आपका इकामा लगा ही नहीं है, तो इन सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लिए मौका है। आज से सिर्फ 3 दिन बाकी है, क्योंकि चौथा दिन जुमा है, तो जुमा को सरकारी काम नहीं होता है। तो आज से सिर्फ 3 दिन बाकी है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है या ये कि आपने इकामा नहीं लगवाया है, आप अपनी सेम कंपनी में इकामा लगवाना चाहते हैं या इकामा बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। आपको सिर्फ 50% फ़ाइन पे करना पड़ेगा और बाकी आपको 50% माफ़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका इकामा नहीं लगा है या ये कि आपने इकामा नहीं बनवाया है, आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो सामने वाले कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर लेकर के आप जवाज़ात में जाइए, वहाँ जा कर के अप्लीकेशन दीजिए। इस तरह आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। अगर आपका इकामा नहीं लगा हुआ था और आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं तो आप जिस कंपनी में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं उस कंपनी में आपकी नेशनलिटी का वीज़ा होना चाहिए। जबकि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है तो उन लोगों को वीज़ा नहीं चाहिए, वो किसी भी नई कंपनी में जाकर के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसके लिए आपको जवाज़ात से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नेक्स्ट टाइम भी इस चैनल की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।